नमस्ते, मेरा नाम आकृति कैंथोला है और आज डॉक्टर निखिल यादव मेरे लिए निखिल भैया की दूसरी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी का विमोचन। तो चलिए अब हम चलते हैं उन सब लोगों के पास जो आज इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जानते हैं उनके विचार पुस्तक पर और लेखक पर। मैम, पहले तो मैं आपका आज बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। जैसे निखिल भैया हम सबके गुरु हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वैसे आप निखिल भैया के गुरु हैं। तो आज उनकी पुस्तक का विमोचन है, तो आप लेखक के बारे में और पुस्तक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ये कहने में बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने DU में पढ़ाना शुरू किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माय PhD, तो मेरा जो पहला बैच था, निखिल उस बैच का पहला स्टूडेंट था। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स जब आप अपने ही स्टूडेंट को ऐसे राइज करते देखते हैं, ऐसे ऊपर उठते देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो उस टाइम पे करना शुरू किया था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि वेरी सून निखिल वॉज बीन वेरी क्लियर दैट व्हाट ही वांटेड टू डू। तो ना सिर्फ वो एक पढ़ाई में करना चाहता था, बल्कि उसमें ये भी बड़ी क्लैरिटी थी कि उसको किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में जानना है। हम जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमें लगता है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, बट हाउ? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप कैसे समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं? तो निखिल ने वो बदलाव लाने के लिए जिस इंसान के बारे में पढ़ना शुरू किया, दैट इज़ विवेकानंद जी। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं और स्पेशली जब हमारे भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व चल रहा है, बिकॉज वी वर वेरी मच influenced with this Western ideology that their philosophies, their concepts, their thinkers are being much greater than us. That is something which students like Nikhil have tried to break that taboo. कि नहीं, हमारे पास उससे भी बड़े थिंकर्स थे और आप अगर उनकी बात करते हैं तो हमको पता चलता है जो हमारा एक ढांचा है, या ये कह लीजिए कि हमारे जो समाज में ये जो फिलोसोफर्स पैदा हुए थे, ये हमें एक सही दिशा पे ले जा रहे थे। और आज भी ये उनका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है कि ये हमें समाज की उन सब दुष्कृतियों से हमें ऊपर उठा सकते हैं। And moreover, when you look at this current book with which he has come out, that is a study between Vivekananda and Gandhi, which has been too important for nowadays. मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देश ही लड़ रहे हैं। आज के टाइम में हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है कि हम आपस में भी अगर मतभेद होता है तो उस मतभेद में हम बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास तर्क रखने की, एक दूसरे से बात करने के लिए जो हमारा एक वाइडन जो नॉलेज होना चाहिए, उसमें भारी कमी आ गई है। सो ऐसे में ये दो लोग जिन्होंने अपना जीवन ना सिर्फ फिलोसफिकल नॉलेज को बढ़ाने में किया, बल्कि समाज को एक दिशा दी, एक दर्शन दिया, उनको उनके बारे में कहना, उनके बारे में लिखना, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब विच इज़ बीन डन बाय सच दिस यंग बॉय एंड एट सच ए वेरी यंग एज। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ऐसे ही करता रहे, और अगर करेगा तभी मतलब आने वाले बच्चे जो हैं वो आगे जाके बढ़ेंगे, समझेंगे कि हमें अपने ही थिंकर्स को क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए।